जय माँ आनंदमयी। श्री श्री माँ का कहना ये है कि कर्म की पूर्ण आहुति हो जाने के उपरांत ही त्याग हो सकता है, त्याग हो जाता है। क्या त्याग हो जाता है, इसको समझने की आवश्यकता है। कोई कर्म हम कर रहे हैं, इसके पीछे कारण उस पर निर्भर करता है। ये कारण यदि इच्छा पूर्ति के लिए हैं तो कर्म का बंधन बहुत गहरा हो जाएगा। अगर कोई कर्म परमार्थ के लिए है या अपने परिवार के पालन के लिए आवश्यक कर्म है, वो तो बंधन बनता ही नहीं, वो तो मुक्ति का मार्ग बनता है। परंतु इच्छा पूर्ति या मोह के कारण जो कर्म किया गया है वही परम बंधन का कारण बनता है। तो कर्म आहुति का अर्थ ये है कि कोई लेश मात्र इच्छा लेके भी जो कर्म किया जा रहा है उसे पूर्ण करने के बाद वो इच्छा उसका लय हो जाएगा। यदि इच्छा का लय करना या त्याग करने की क्षमता है तो कर्म पूर्ण हो जाएगा। दो रास्ते हैं। एक तो इच्छा का जो अंधकारमय पक्ष है उसको भक्ति से या ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर लिया और इच्छा का लय हो गया तो ये भी कर्म की आहुति है। या फिर वो कर्म पूरा करो तब इच्छा का लय होगा। तो माँ का अर्थ कर्म की पूर्णाहुति से कुछ इसी प्रकार का है। या तो भक्ति का मार्ग पकड़ो या संसार में अपना कर्म पूरा करो। जैसा भी स्थिति अनुसार आवश्यक हो उसी रास्ते पे चलना चाहिए। हम किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर अपनी इच्छा के लय के मार्ग को नहीं अपना सकते, वो अधर्म हो जाएगा, अधर्म होगा और इच्छा से मुक्ति नहीं होगी, इच्छा का त्याग नहीं हो पाएगा। इच्छा का त्याग तो उचित क्षण आने पर स्वयं होता है, वही त्याग होता है। जबरदस्ती इच्छा का त्याग नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने समझा मैंने उसी प्रकार से बताने का प्रयास किया
शेष तो माँ जानती हैं, परम तत्व को जानती हैं वो। परमानंद और पर ब्रह्म, ईश्वरीय गुण उनके पास हैं। हम संसारी लोग तो अपनी बुद्धि से जो अर्थ समझ में आता है वही समझा सकते हैं। अंधकार और प्रकाश दोनों का वास्तविक दर्शन तो माँ ही करा सकती हैं। बस इतना ही। जय माँ।